सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। प्रार्थना की सीरीज़ में आज हम लोग उपवास के विषय में हम लोग जो सीखेंगे, लेकिन आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके भलाइयों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, हृदय को तैयार करें, शुद्ध करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो उपवास के विषय में हम लोग जो सीखने के लिए जा रहे हैं आज, तो उपवास जब हम देखते हैं, उपवास परमेश्वर के वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहला उपवास वो है जब हम जानबूझकर भोजन है लेकिन हम उसका त्याग कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए और विशेष उद्देश्यों को लेकर हम भोजन का त्याग कर रहे हैं, ताकि हम प्रभु के साथ एक गहरे संबंध में हम लोग जा सके और आत्मिक रूप से हम नया सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हम बोलें प्रार्थना वो माध्यम है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक माध्यम है, वहीं जब हम उपवास के विषय में करते हैं, विश्वास उस लुब्रिकेंट ऑयल का काम करता है, उस तेल का कार्य करता है जो परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना के द्वारा उसकी गति को तेज करने का काम करता है, ताकि वो तीव्रता से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे उपवास ना करें प्रार्थना के साथ, तब तक कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो करना आसान नहीं है, करना बहुत मुश्किल है या ना के बराबर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन उपवास के विषय में भी कहता है कि हर एक परमेश्वर के लोगों ने उपवास रखना है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं उपवास मदद करता है कि हम सुपरनैचुरली या साधारण नहीं असाधारण तरीके से परमेश्वर का कार्य होने पाए, जिसमें परमेश्वर के वचन में हम कई उदाहरण हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जिसमें हम उपवास से संबंधित बातों को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम उपवास के विषय में केवल एक झलक देख रहे हैं। अभी तक प्रार्थना की सीरीज़ में हमने जितने विषयों को हमने देखा, वो केवल एक एक विषयों का एक झलक है, क्योंकि यदि हम उन एक एक को खोल कर देखें तो काफ़ी समय उनके अध्ययन में लग जाएगा। लेकिन हाँ, यदि हम भूखे और प्यासे हैं तो ज़रूर मेरा विश्वास है हम उन एक एक विषयों को और गहराई में जाने के लिए मेहनत करेंगे, जो कि इन सब के द्वारा हम एक एक का आत्मिक जीवन तरोताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, प्रभु के साथ का संबंध में एक गर्माहट आ जाती है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, सबसे पहला हम उपवास के विषय में देखते हैं, ये एक मन फिराव का एक चिन्ह है। उपवास एक मन फिराव का एक चिन्ह। उसके लिए मैं परमेश्वर के वचन में नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इज़राइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 पहर अपने पापों को मानते और परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार लोग परमेश्वर के सामने मन फिराव की भावना को प्रकट कर रहे हैं।
फिर हम योएल 1:13-14 भी हम लोग परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। योएल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 13 और 14। यहाँ पे लिखा है, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन में योएल 2:12-17 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। योएल की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 17 तक। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पेयों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। यहाँ पर भी हम देखते हैं उपवास, जब हम देखते हैं मन फिराना, पश्चाताप करना, उसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं उपवास, शोक करना है, विलाप करना है ना, टाट ओढ़ना और प्रभु की दोहाई देना, प्रभु से कहना है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे व्यक्तिगत पापों के लिए तू मुझे क्षमा कर, मेरे पराजय के लिए मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे हमारे पाप और हमारे तेरी प्रजा के लोगों ने, तेरे लोगों ने जो पाप किए प्रभु, जो पराजय उन्होंने जिनके वजह से आया प्रभु, तो उसे क्षमा कर। उपवास परमेश्वर से कहने का एक माध्यम है, प्रभु तो हमारे मन फिराव को देख। उपवास परमेश्वर को कहने का एक माध्यम है, प्रभु हम अपने टेढ़े रास्तों से, अपने बुरे रास्तों से मन फिरा रहे हैं, प्रभु तो हमारे मन फिराव को देख। यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर क्या उपवास क्या कहना है, प्रभु जो काम मैंने किया प्रभु, उससे मुझे अब घृणा आती है, उससे मुझे घृणा आती है, इसलिए मैं उपवास रखता हूँ, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। आपको मालूम है, जब इस्राएल लोग बिन्यामीनों से जब उनकी लड़ाई हुई, एक दिन में 22,000 को इस्राएल ने खो दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे जब क्या कहता है, हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 26वां वचन। न्यायियों की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 26वां वचन। यहाँ पे लिखा है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। आपको मालूम है, जब उन्होंने ये काम किया, आगे जब हम इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, इजराइल लोग फिर बिन्यामीनों के विरुद्ध जब वो लड़ने गए, विजय प्राप्त कर कर आए, विजय प्राप्त कर कर आए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उपवास सबसे पहला, जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उपवास एक क्या कहने का माध्यम है, प्रभु मैं मन फिराता हूँ,
मैं पश्चाताप करता हूँ। आगे जब हम उपवास के विषय में परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उपवास क्या है? परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना, जिसके बारे में हम जब परमेश्वर के वचन में एजरा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बंधुआई से लौटने वाले लोगों में जो एजरा था, राजा ने उसको अनुमति दी कि ढेर सारा धन संपत्ति लेकर वो परमेश्वर के मंदिर के बनाने के कार्य के लिए वो आए। ऐसे परमेश्वर के राजा के साथ के व्यवहार में एजरा ने राजा को इस बात के बारे में बताया कि परमेश्वर सारी पृथ्वी का, सब लोगों का परमेश्वर है। अब लेकिन एजरा के सामने जो समस्या आई वो था इतना सारा जो धन संपत्ति है, उनके ट्रांसपोर्टिंग में, उनके ले जाने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था, वहाँ पर एक चिंता में एक परिस्थिति आ गई कि इतना सारा धन संपत्ति जब लेकर जा रहे हैं, सुरक्षा कौन करेगा इसकी? आपको मालूम है यहाँ पर एजरा के सामने क्या एजरा वापस जाके राजा के सामने राजा से सुरक्षा के लिए सहायता मांगे? अगर वो ऐसा करे तो उसकी गवाही कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने उसके लिए एक बात निर्धारित किया कि हाँ, मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता। इसलिए उसने क्या किया? आपको मालूम है एजरा की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 21 से 23 मैं पढ़ना चाहूँगा। एजरा की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 21 से 23। यहाँ पे लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास कर कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको मालूम है एजरा ने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने मनुष्य पर निर्भर होना नहीं चुना, बल्कि पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होने का उसने रास्ता चुना। और ऐसा करने से आपको मालूम है कीमत क्या है? परमेश्वर के सामने उपवास करना और प्रार्थना करना, उसकी कीमत है। परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करना। एजरा जानता था कि अगर परमेश्वर पर निर्भर होंगे, पूर्ण सुरक्षा परमेश्वर प्रदान करेगा। और इसलिए आपको मालूम है, और जो कोई परमेश्वर की शरण में आता है वो असहाय या असुरक्षित नहीं होता। और परमेश्वर के लोग जो उपवास करते हैं, परमेश्वर की कान उनकी दुआओं के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए कभी भी बंद नहीं होते। परमेश्वर हमेशा उनकी सुनता है। क्यों? ये दीन होकर उपवास के साथ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हम लोगों पर भरोसा करने से ज़्यादा क्या हम प्रभु पर निर्भर होना सीखते हैं? क्या लोगों की ओर अपनी टकटकी आंखें टकटकी लगाए रखने से ज़्यादा क्या हम परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं, प्रभु तू हमारा शरण स्थान है। वचन बोलना या वचन पढ़ना या वचन सुनना बड़ा आसान है, वचन को अपने दैनिक जीवन में लागू करना, वहां आता है असली जीवन का अनुभव। जब परमेश्वर का वचन और हम जब हमारे जीवन का एक अनुभव बन जाता है, वो एक सबसे बोलते ना सबसे असली मज़ा वहाँ पर आता है। यहाँ पर आगे जब हम उपवास के विषय में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहाँ अगला जो बात आता है वो युद्ध के लिए उपवास। दूसरा इतिहास 20 का 1 से 30 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर युद्ध के लिए उपवास के बारे में लिखा है कि मोआबी, अमोनी और कुछ और लोग यहोशाफात से लड़ने के लिए जब आए, तो इतनी बड़ी संख्या में जब सेना आई है, यहोशाफात लड़ने के लिए समर्थ नहीं है।
यहोशाफात लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दो काम, वो क्या काम कर सकता था? वो बाकी राजाओं से, आस पड़ोस के राजाओं से मदद मांगने के लिए जा सकता था। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा इतिहास 20 का 3 और 4। दूसरा इतिहास 20 का 3 और 4। यहां पे लिखा है, तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहां पर उसने उपवास ना केवल खुद के लिए वरन सारे यहूदा को उपवास के लिए बोला। खुद अकेला परमेश्वर की खोज, परमेश्वर से प्रार्थना करने नहीं गया, बल्कि सबको बोला कि सब आओ, सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। एक राजा, जब हम पुराने नियम में जब पढ़ते, कितना आपको मालूम है कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं। मुसीबतें, समस्या जब आ रही है, अपना समझ, अपना दिमाग लड़ाने के बजाय प्रभु के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर इससे हम एक से बात करता है। कई बार हम अलग अलग बातों को देखकर हम बहुत अपना दिमाग लड़ाते हैं। क्या हम प्रभु के पास उपवास के साथ जाएंगे? आपको मालूम है, जब वो उपवास कर रहे थे, प्रभु की इच्छा को जानने में लगे थे, तब यहोशाफात ने सबके सामने क्या बोला? दूसरा इतिहास 20 का 6 से लेकर 12 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मोआबी और सैयर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहां पर हम देखते हैं राजा क्या बोल रहा है, प्रभु हमें कुछ सूझता नहीं, हमें क्या करना चाहिए। आपको मालूम है, आप और मैं, हम एक जीवन के कुछ ऐसे परिस्थितियों में हम आए होंगे जहां पर हमें कुछ सूझ नहीं रहा या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है, ऐसे समय में यहोशाफात क्या कर रहा? ऐसे समय में यहोशाफात उपवास और प्रार्थना कर रहा। हम क्या कर रहे हैं? यहोशाफात उपवास और प्रार्थना कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर आज हम एक से अपने वचन के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन को जांचने के लिए कहता है? हम क्या कर रहे हैं? ये गहरी प्रार्थना यहोशाफात कर रहा, जो उपवास के साथ वो कर रहा। यहां पर जब हम देखते हैं, ये जब उपवास की प्रार्थना जब कर रहा है, यहां पर देखते हैं बहुत ही मुसीबत में है। वो कहता है, प्रभु हम में ताकत नहीं है इसका सामना करने के लिए।
आपको मालूम है, जो लोग इस बात को समझते हैं कि परीक्षाओं का सामना करने के लिए उनमें ताकत नहीं है, वही लोग उपवास करते हैं, वही लोग परमेश्वर की ओर ताकते हैं कि प्रभु तेरी मदद चाहिए। आपको मालूम है उसने क्या कहा? यहां पर यहोशाफात कह रहा है, प्रभु मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आपको मालूम है, जो लोग ऐसी स्थिति में सच में आते हैं, जो अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर देते हैं, वही लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है, जिन लोगों को अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, जिन लोगों को अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, वो एक स्ट्रैटेजी में फेल हो गए तो क्या? दुनिया का तो नियम है हार नहीं मानना। इसलिए क्या, एक स्ट्रैटेजी फेल हुई, दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, दूसरी स्ट्रैटेजी फेल हुई, तीसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, एक के बाद एक अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को, अलग अलग तरीकों को अपना रहे हैं, लेकिन घुटनों में प्रभु के सामने उपवास और प्रार्थना नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जिन्हें खुद पर बहुत भरोसा है, पराजय तो फेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी युक्तियां चलाना बंद नहीं कर रहे, अपनी समझ का सहारा लेना बंद नहीं कर रहे। घुटनों में आकर, अपने आप को दीन कर कर, उपवास कर कर प्रभु से कह नहीं रहे, प्रभु मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं, तू मेरी सहायता कर। आपको मालूम है, वो बेशक शक्तिहीन था, असमर्थ था, लेकिन उसकी आंखें प्रभु की ओर थी। यह है विश्वास। खुद परिस्थिति का सामना करने के लिए असमर्थ है, लेकिन इसकी आंखें प्रभु की ओर थी। आपको मालूम है, ये उपवास करने वाला जन कौन है? ये वो है जब कोई उम्मीद नहीं आ रही, उम्मीद नजर नहीं आ रही, ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की ओर देखता है कि प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो अपनी हालत को तो समझता है कि मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है, उसे परमेश्वर की योग्यता पर उसे पूरा भरोसा है कि प्रभु कर सकता है। इसीलिए उपवास क्या है, प्रार्थना क्या है? अपनी अयोग्यता को प्रभु के सामने रखना और प्रभु की योग्यता पर भरोसा करना। हम में से कितने हैं प्रभु की कलीसिया में जो अंतिम दिनों में अपनी अयोग्यता को प्रभु के सामने लेकर आते हैं और परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा रखते हैं? बहुत सारे विषय हैं, दिमाग सूझता नहीं है, क्या करें? लेकिन क्या यहोशाफात की तरह घुटनों में बैठकर उपवास और प्रार्थना करेंगे? क्या दीन होकर आएंगे? यहां पर मालूम है, यहां पर हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब ये लोग परमेश्वर की खोज में लगे थे, पूरे तन मन के साथ, सब लोग शामिल है इसमें। अगर आप देखेंगे, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके छोटे बच्चे, हर कोई प्रभु के सामने खड़ा है। एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा चल रही है, सब मिलकर प्रभु की खोज में लगे उपवास के साथ। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति उपवास करता है, प्रार्थना करता है, शैतान परेशान हो जाता है। जब एक व्यक्ति उपवास और प्रार्थना करता है, शैतान परेशान हो जाता है। जब कुछ संत जन मिलकर प्रार्थना और उपवास करते हैं, शैतान का गढ़ हिलने लग जाता है। जब पूरी कलीसिया एक मन, एक चित्त के साथ प्रार्थना उपवास करने लग जाए, शैतान के गढ़ जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं उपवास और प्रार्थना के द्वारा क्या चीजें परमेश्वर संभव करा सकता है? बहुत जरूरी है इन अंतिम समयों में परमेश्वर के लोग इन बातों को समझते हुए गंभीर हो जाए, क्योंकि उपवास करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की बाट जोना
जब ऐसे करते हैं, आपको मालूम है इसके कारण परमेश्वर का आत्मा यहेज़ेल पर उतरते हुए उसने भविष्यवाणी करी। उसके लिए मैं दूसरा इतिहास 20 का 15वां मैं पढ़ना चाहूँगा कि जब भविष्यवाणी उसने करना, वो क्या कहना शुरू किया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आपको मालूम है, जब सब एक चित्त होकर उपवास और प्रार्थना जब करने लगे, परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतर कर क्या भविष्यवाणी करवा रहा है, तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। अब ये लड़ाई परमेश्वर की है। परमेश्वर था, अब मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को, अब तुम डरो मत। आपको मालूम है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर करने में समर्थ है। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आगे की घटना को जब आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच किस प्रकार से उनको विजय दिलवाई, परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास 20 का 22 से 24 मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनी और मोआबियों ने सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई करी। और जब वे सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी भीड़ पराजित हो गई। क्या कहा, कितने तलवार चलाए, कितने तीर चलाए, कुछ भी नहीं। एक काम किया, उपवास और प्रार्थना। आपको मालूम है, ये वो शस्त्र है, अगर परमेश्वर के लोग उठा ले, शैतान कहीं का नहीं रहेगा। यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने लड़ाई अपनी ओर ले ली, वो लड़ाई जीत गए। आपको मालूम है, आज भी हम हर एक परीक्षाओं में, हर एक बात में हम जयवंत हो सकते हैं, लेकिन सारी बात है कि हम प्रार्थना और उपवास करेंगे। जब कुछ सूझ नहीं रहा, फालतू समय बर्बाद करने की जगह में, इधर उधर 10 लोगों के पास जाने की जगह में, हम घुटनों में परमेश्वर के चरणों में क्या हम उपवास के साथ प्रार्थना के लिए बैठेंगे। यहां पर आगे जब हम देखते हैं, उपवास क्या है, परमेश्वर से मिलने की तैयारी। यहां पर पहला राजा 19 में हम इस घटना को हम देख सकते हैं। एलिया जब इजबेल के विरुद्ध जब खड़ा हुआ, अहाब के विरुद्ध जब खड़ा हुआ, उसके बाल के नबियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उन पर जब जयवंत हुआ, तो विजय के बाद एकदम से एक निराशा, एक परीक्षा में एलिया गिर गया। परमेश्वर के सामने बोलता है, प्रभु मैं मरना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको रोटी खिलाया और वो 40 दिन तक होरेब के चारों ओर चक्कर काट रहा है। वो एक 40 दिन उसका एक उपवास को हम देख सकते हैं, जिसने उसको तैयार किया कि फिर से परमेश्वर की आवाज को सुने और आगे की सेवकाई को कैसे करना है, प्रभु से प्रोत्साहन पाकर आगे की सेवकाई को करें। तो यहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार उसको फिर से तैयार होने के लिए एक उपवास की आवश्यकता थी।
और आगे जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी अगर हम लोग इस बात को देखें, जो उपवास रखते हैं उन्हें मालूम है कि जब जब सच्चे मन से प्रभु के चरणों में उपवास के लिए बैठते हैं, सच में एक वो अद्भुत सामर्थ परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। आत्मिक जीवन में एक गंभीरता आती है, एक प्रभु के साथ एक ताजगी फिर से आने लगती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक एक व्यक्ति परमेश्वर से अपना उत्तर प्राप्त करे, क्योंकि जो व्यक्ति सही प्रकार से उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आया, वो आशीष प्राप्त के बिना कभी वापस नहीं लौटता। उसे ज़रूर परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है, परमेश्वर से नई सामर्थ प्राप्त होती है। आपको मालूम है, जब हम योना 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं, 3 और 4 अध्याय, किस प्रकार उपवास के द्वारा परमेश्वर ने, जब लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर ने अपना मन बदला। वो एक घटना को हम देख सकते हैं। निनवे वो दुष्ट शहर था जिस पर परमेश्वर का न्याय आने वाला था। आपको मालूम है, योना 1:2 मैं पढ़ना चाहूंगा। योना 1:2 परमेश्वर वहां पे लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर देख रहा है, इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि नीनवे पर परमेश्वर का न्याय आए। और इसलिए योना 3:4 में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन के होते साथ परमेश्वर का न्याय नीनवे पर आएगा। आपको मालूम है लोगों ने क्या किया जब उनके पास ये संदेश मिला? आपको मालूम है, सबसे पहला योना 3:5 में लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यहां पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया जब उन्हें मालूम चला, उपवास की घोषणा करी। दूसरी बात जब हम देखते हैं 3:6 जब मैं पढ़ता हूं, वहां पे लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। यहां पर जब हम देखते हैं, जब यह बुरी खबर राजा के सामने पहुंची, उसने क्या किया? यहां पर देखते हैं राजा ने भी अपने आप को दीन किया, लोगों ने भी अपने आप को दीन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं 3:7 और 8 भी पढ़ना चाहता हूं। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। कितना बड़ी घटना यहां पर उपवास के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि नीनवे ने कैसे किया। राजा ने घोषणा करा दी, एक ऑफिशियल एक्ट। बहुत से धार्मिक अगुवे अपने हिसाब से अलग अलग घोषणा करते हैं, लेकिन आपको मालूम है इस नीनवे में जो घोषणा हुई, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है यहां पर। बेशक ये नीनवे का राजा है,
यहाँ पर इतनी दीनता, इतना विलाप, इतना शोक, सब मनुष्य, सब जानवर उसका पूरा राज्य करे, ऐसा घोषणा उसने करवाया। आपको मालूम है क्या दूध पीने वाले, कौन बीमार, हर एक लोगों ने, हर एक जानवरों ने, किसी को भी बहाने की छूट नहीं है। सबने उपवास करना है, जानवरों ने भी उपवास करना है, ऐसा घोषणा कर डाला है। आपको मालूम है ना सिर्फ खाना, पानी तक नहीं पीना। आपको मालूम है कितने लोग शामिल है इसमें। शायद इतिहास में इससे बड़ा उपवास किसी देश में कभी नहीं हुआ होगा जो उपवास नीनवे ने किया। इन्होंने ना केवल उपवास किया, ये प्रभु की दोहाई दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर। हर एक, बहुत ही शोर शराबा हो रहा होगा। आज के टाइम के ऑर्गेनाइज्ड लोगों को जरूर ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको मालूम है 3:8 में राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला मनुष्य और पशु दोनों ठाठ उड़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। ना सिर्फ इतना, अपने कुमार्ग से फिरे, उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। यहां पर आता है उपवास। हमने देखा किस प्रकार से एक एक उपवास कैसे कैसे किया गया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। इन्होंने पश्चाताप किया, इन्होंने मन फिराया अपने बुरे कामों से। किसी को भी बचने, छूटने की या एक्सक्यूज की या बहाने की कोई परमिशन नहीं दी गई। इनका दीन होना, उपवास करना, मन फिराना व्यर्थ नहीं था। उनके जीवन में एक लक्ष्य था, प्रभु तू हम पर दया कर, तू हम पर दया कर। वो चाहते थे कि परमेश्वर अपने क्रोध को उन पर से हटा ले। उनका उपवास करना, दीन होना, मन फिराना जब ऐसे हुआ, आपको मालूम है परमेश्वर ने दया करी। इसलिए जब भी उपवास करते हैं, बिना लक्ष्य से उपवास करना कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। हमारे पूरा एक लक्ष्य के साथ उपवास करना। प्रभु मैं क्यों उपवास कर रहा हूं? आपको मालूम है इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थी 9:26 में कहता है, मैं लक्ष्य रहित नहीं दौड़ता, मैं वैसा नहीं जो हवा में कुश्ती लड़ता हो। आपको मालूम है परमेश्वर ने इस उपवास का क्या जवाब दिया? योना 3:10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर ने सिर्फ उनकी प्रार्थना ही नहीं सुनी, परमेश्वर ने ना सिर्फ उनके उपवास को देखा, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हम जानते हैं परमेश्वर सामान्य रूप से अपनी इच्छा को कभी बदलता नहीं है, क्योंकि आप गिनती 23:19 पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय उसका 19वां वचन। गिनती 23:19 यहां पे लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर इंसान नहीं कि अपनी इच्छा बदले, लेकिन आपको मालूम है ये एक विशेष घटना है, विशेष परिस्थिति है जहां पर नीनवे के लोगों ने उपवास किया। पूरे देश ने, क्या मनुष्य क्या जानवर, सब ने उपवास करा, टाट ओढ़ा, शोक किया। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर जो दया का सागर है, उसने
उनके उपवास और रोने पर ध्यान दिया, उनके मन फिराव पर ध्यान दिया। और ऐसा होने के कारण आपको मालूम है, उसने अपने प्रेम और दया के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उनका नाश नहीं किया, अपनी इच्छा को बदल दिया। दूसरा पत्रस 3:9 में पढ़ना चाहूंगा, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। दूसरा पत्रस 3:9 यहां पे लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसीलिए परमेश्वर ऐसा होने देता है। आपको मालूम है, आज जब हम दुनिया की परिस्थितियों को देखते हैं, कोई नीनवे से कम नहीं है। आज दुनिया की स्थिति भी नीनवे के समान होती जा रही है। और आपको मालूम है, चारों तरफ पाप ही पाप जब है ना, और नए नए तरीकों को खोजा जा रहा है परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए। जब ऐसे समय में आपको मालूम है, इन लोगों ने, नीनवे ने क्या किया था? मन फिराया परमेश्वर की चेतावनी को सुनकर। आपको मालूम है, आज परिस्थिति इतनी भयानक है कि सोदोम गमोरा को भी पाप के विषय में आज का संसार पीछे छोड़ दिया होगा। इतना ज्यादा बुराई बढ़ता जा रहा, सब कुछ कानूनी तौर से स्वीकार किया जा रहा कि सब चलता है। जब ऐसी परिस्थिति जब आ रही है, परमेश्वर का न्याय जब बिल्कुल नजदीक है, ऐसे समय में क्या हम परमेश्वर के सामने, अपने देश के लिए, क्या हम प्रभु के सामने, जो अपने संसार के लिए, जो परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो रही है, क्या कलीसिया जो कितनी कितनी जगहों में ना गर्म ना ठंडी ऐसी अवस्था में है, लौदीकिया की कलीसिया के समान संसारिकता ने कलीसियाओं में अपना प्रवेश ले लिया, उपदेशों की उलझन, वचन के साथ समझौता, जब ऐसी बहुत सारी बातें जब हो रही हैं, परमेश्वर तो न्याय करेगा। वो तो अपनी बात का पक्का है, लेकिन क्या जैसे नीनवे के राजा ने शोक और विलाप और उपवास किया, क्या कलीसिया के अगुवे खड़े होंगे उस उपवास के लिए? वो घोषणा करेंगे कि आओ हम उपवास करते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, मन फिराते हैं कि परमेश्वर का न्याय हम पर ना हो? क्या लोग खड़े होंगे, अपने भोजन के देवता को ठुकराएंगे? क्योंकि आज बहुतों के लिए उपवास रखना बहुत कठिन है, और उपवास ना रखने के लिए बहुत से बहाने हैं। आपको मालूम है, जो सच में प्रभु के साथ चलना चाहता है, उसके अंदर का प्रार्थना क्या है? प्रभु, उपवास रखते रखते तेरे चरणों में बैठे मैं मर जाऊं, मंजूर है मुझे, लेकिन इस शरीर को तेरी इच्छा के विरुद्ध पाप का बर्तन बनाना मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। जो ऐसा समर्पण रखता है, केवल वही उपवास करेगा। नहीं तो उपवास ना करने के लिए आज के समय में बहाने की कमी थोड़ी ना है। बहाना तो आदम के समय से चला आ रहा है, हर एक इंसान की रगों में है। परमेश्वर बहाना नहीं, परमेश्वर मन का समर्पण देखता है। जो परमेश्वर के सामने उपवास करने का मन बना लेता है, परमेश्वर अनुग्रह देता है कि उपवास कर सके। परमेश्वर अनुग्रह देता है। आपको मालूम है, नीनवे बचाया गया क्योंकि सब ने प्रभु के सामने उपवास किया, अपने बुरे कामों से फिरे, सच्चा पश्चाताप किया। क्या नीनवे के समान
हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे अपनों के लिए क्या हम कुछ करेंगे कि प्रभु की दया हो? आगे जब उपवास के बारे में देखते हैं, यह है आत्मिक इंटरफेरेंस को, आत्मिक रुकावटों को तोड़ना या दूर करना। वो भी एक उपवास का एक महत्वपूर्ण बात आता है, जिसके विषय में हम दानियल 10 का 2 से 15 में भी हम पढ़ सकते हैं। जब दानियल यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था, यिर्मयाह 29 का 10वां मैं पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 29 का 10। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। आपको मालूम है, जब दानियल ने देखा कि समय पूरा हो रहा है, उसने, आप दानियल 9 का 3 जब हम पढ़ेंगे, दानियल 9 का 3 मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 3रा वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर कर कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहाँ पर देखते हैं, वो प्रार्थना कर रहा है, अपने पापों को मान रहा है, अपने लोगों के पापों को मान रहा है परमेश्वर के सामने। आपको मालूम है दानियल क्या कह रहा है? 9 का 17 से 19 में पढ़ना चाहूंगा। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यहां पर हम दानियल की प्रार्थना को देखते हैं। आपको मालूम है, उसकी उपवास और विनती के कारण परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा कि परमेश्वर इस बात को कहने के लिए कि वो अपने वादे को पूरा करेगा। आपको मालूम है जिब्राइल क्या कहता है? दानियल 9 का 22 से 24 में पढ़ना चाहूंगा। दानियल 9 का 22 से 24। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर के वादे का पूरा होने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर कुछ और बात भी है। दानियल के लिए एक बुरी खबर भी है कि परमेश्वर के मंदिर का, उसके लोगों का काट दिया जाना, उनका निकाल दिया जाना। इसलिए बुरी खबर होने के कारण दानियल इसे हल्के में नहीं ले रहा। इसलिए आपको मालूम है 3 सप्ताह तक वो आधा उपवास कर रहा था, जिसके बारे में दानियल 10 का 2 और 3 में पढ़ना चाहूंगा। दानियल 10 का 2 और 3। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा।
और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। यानी हर एक स्वादिष्ट भोजन सब कुछ उसने त्याग दिया। आधा उपवास वो कर रहा। क्यों? वह आगे क्या होने वाला है उसका जानने का जिज्ञासु था कि प्रभु आगे क्या होने वाला है। आपको मालूम है उत्तर एकदम से नहीं आया। 3 सप्ताह उपवास कर रहा। 3 सप्ताह। क्यों 3 सप्ताह? क्योंकि उत्तर आने में आत्मिक रुकावटें आ रही हैं। उसके बारे में परमेश्वर का वचन दानियल 10 का 11 से 14 में लिखा है। दानियल 10 का 11 से 14। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़े हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यहाँ पर हम इसका 14वीं में पढ़ूंगा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहाँ पर अगर हम एक एक बातों को देखें, सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल प्रार्थना किस विषय में करता है कि प्रभु तेरे वायदे पूरे होने हैं। उसके लिए उसने उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने जवाब तो भेजा और साथ ही साथ कुछ और बातें भी बताई, जिसके कारण अब दानियल उसने आधा उपवास शुरू किया और 3 सप्ताह तक ऐसी करता रहा, प्रार्थना भी की। आपको मालूम है यहां पर हम देखते हैं उसके उपवास और प्रार्थना के पहले दिन ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया था कि उसको जवाब दे, लेकिन वहीं पर शैतान का दूत यानी फारस का राजकुमार, एक प्रभु के दास बोलते हैं कि क्या होता अगर दानियल उपवास और प्रार्थना नहीं करता, तो शायद जो जवाब दानियल तक पहुंचना है, जो पहले दिन ही परमेश्वर की ओर से निकल गया था, शायद उस तक पहुंचता नहीं और शायद बहुत देर हो जाती उसका उत्तर पहुंचने में। क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ, दुष्ट आत्माएं जो फारस का की दुष्ट शक्तियां ने, जो छोटी मोटी शक्तियां नहीं है, जिन्होंने जिब्राइल स्वर्गदूत को 21 दिन तक है ना परमेश्वर के संदेश वाहक को रोके रखा ताकि जवाब ना पहुंच पाए। तो इससे हमें मालूम चलता है कि कई बार उपवास की कितनी सख्त जरूरत होती है। इससे एक प्रभु के दास ने कहा कि कई बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थनाएं भी कई बार उनके आने में भी विलंब हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है परमेश्वर ने उसका जवाब नहीं दिया। आपको मालूम है इसका कारण क्या है? अंधकार की शक्तियां पूरा रुकावटें उत्पन्न करती हैं, खूब रुकावटें उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठता है उसको जरूर उसका जवाब मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक एक इस बात की गंभीरता को समझें कि यहाँ पर जब शैतान रुकावटें जब उत्पन्न करता है, आपको मालूम है पौलुस भी अपनी पत्री में पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान ने रुकावटें उत्पन्न करी। ऐसे ही पहला कुरिन्थी 16:9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 16:9 यहां पे लिखा है
क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं, रुकावटें बहुत हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात क्या है? परमेश्वर के लोगों को जब इतनी रुकावटें जब शैतान उत्पन्न करता है, हम एक एक ने उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में करना है, ताकि नई सामर्थ के द्वारा बल के साथ हमने एक एक परिस्थितियों का सामना करना है। यहां पर आगे जब हम उपवास के विषय में देखते हैं, आत्मिक रूप से बलवंत होने का माध्यम है। लूका 4 का 1 से 14 में इस घटना को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में आए। सबसे पहला कि उपवास रखे, दूसरा परीक्षा का सामना करे और उस पर जय पाए, तीसरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर सेवकाई की ओर आगे बढ़े। तो यहां पर जब देखते हैं, सबसे पहला पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु में उपवास के लिए आए 40 दिन तक। तो यहां पर उपवास परमेश्वर का माध्यम है। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद को इसके अधीन करते हुए 40 दिन तक उपवास किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे भूख लगी, परमेश्वर का वचन कहता है लूका 4 का 2 में, तब परखने वाला आया और उसको पराजित करने का खूब प्रयास किया। लेकिन शैतान को यह अनुमान नहीं था कि उपवास से एक व्यक्ति बेशक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता, लेकिन आत्मिक रूप से और मजबूत हो जाता। तो इसलिए शैतान के हर एक परीक्षाओं का प्रभु यीशु मसीह ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आत्मा की नई सामर्थ से भरकर उसने सेवकाई के लिए वो आगे गया। आपको मालूम है, बहुत से लोग शैतान की तीरों के सामने क्यों, शैतान के 1-2 परीक्षाओं के सामने क्यों गिर जाते हैं? बहुत से लोग, सारी बात क्या है? क्योंकि वो आत्मिक रूप से बलवंत नहीं हो रहे। क्यों बलवंत नहीं हो रहे? क्योंकि प्रभु के सामने वो उपवास नहीं कर रहे। जो सामर्थ प्रभु उपवास के द्वारा देता है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा देता है, वो ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए कुछ कीमत देना पड़ता है। कौन है जो कीमत देगा? कौन है जो अपने शरीर के प्रेम से मन हटाकर आत्मा की बातों से प्रेम करेगा? यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आ जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही वो सामर्थ मिलता है। आपको मालूम है, प्रेरितों काम 9 का 9 में पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों काम 9 का 9। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। यहां पर जब पौलुस का जब जीवन बदलाव हो रहा, हृदय परिवर्तन जब हो रहा, उस घटना को हम देखते हैं। उसके शुरुआती समय में हम देखते हैं कि वो उपवास और प्रार्थना कर रहा, कुछ नहीं खा रहा। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, उसके लिए समर्पित है। आपको मालूम है, प्रभु की सेवकाई में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो उपवास और प्रार्थना समय समय पर उपवास करते रहते हैं। आपको मालूम है, उपवास प्रभु की सेवा करने का एक माध्यम भी है, जिसे हम लूका 2 का 36 से 40, प्रेरितों काम 13 का 1 से 3, इन घटनाओं में भी हम देखते हैं। आपको मालूम है, हन्ना नबी के बारे में भी हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर का वचन जब उसके बारे में कहता है, मैं एक बार लूका 2 का 36 से 40 में पढ़ना चाहूँगा। लूका 2 का 36 से 40। आशोर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी,
पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपनी नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यहाँ पर अगर हम 36 से 38 हम इस घटना को देखें तो यहाँ पर हमें हन्ना के बारे में मालूम चलता है कि उसने लगभग कम से कम 50 साल परमेश्वर के मंदिर में उसकी आराधना दिन और रात करने में बिताया। किस प्रकार वो परमेश्वर की आराधना करते थे? वचन कहता है उपवास और प्रार्थना के द्वारा। उपवास और प्रार्थना के द्वारा ये प्रभु से कुछ पाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, बल्कि प्रभु की आराधना उपवास के साथ कर रही है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दिन रात। आपको मालूम है आरंभिक कलीसिया के बारे में भी जब देखते हैं, अंताकिया की कलीसिया भी जब प्रभु के सामने उपस्थित थी। प्रेरितों काम 13:2 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों काम 13:2। जब वे उपवास सहित प्रार्थना की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, यहां पर देखते हैं परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा बात करता जो उपवास करते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर, फिर सवाल आता है परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा? क्या मैं जैसे उपवास करना चाहिए कर रहा हूं, या मैं भोजन का प्रेमी हूं, या मैं खाने का प्रेमी हूं? आपको मालूम है बेशक परमेश्वर ने उनको बोला कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। आप वचन में जब पढ़ेंगे इन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। यहां पर हम आगे भी अगर उसका 3 भी पढ़े, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इन्होंने जल्दबाजी नहीं करी, इन्होंने और उपवास और प्रार्थना किया और फिर उन्हें विदा किया। ये एक आत्मिक विषय है, और इन दोनों को, इसलिए वचन में पढ़ते हैं, इन दोनों को पवित्र आत्मा ने अपने कार्य के लिए भेजा। आपको मालूम है आजकल सेवकाई के लिए जब लोग निकलते हैं मिशनरीज बनकर, किस प्रकार से निकलते हैं? क्या उपवास और प्रार्थना के साथ निकलते हैं, या बड़ी पार्टियां कर कर निकलते हैं? पेटूपन की पार्टियां बोले तो, जहां शरीर के भूख को पूरा किया जा सके। यहां पर अगर आज ध्यान से अगर देखा जाए आज की सेवकाई के विषय में, सेवा के प्रति वो जलन, वो जज्बा, वो जुनून, वो आत्मिकता, वो समर्पण, वो आत्मिक अधिकार, वो लक्ष्य, वो फल जो सेवा में दिखना चाहिए, आपको मालूम है वो सबके पीछे का रहस्य क्या? उपवास और प्रार्थना होता है। क्या वो आज दिख रहा है? क्योंकि आजकल एक सामान्य सेवक के पास उपवास का समय ही नहीं होता। जब सेवक के पास उपवास का समय नहीं, कैसे कलीसिया में नजर आए वो उन्नति, वो जागृति, वो गंभीरता? मायने नहीं रखता सेवक कहाँ का है, सेवा करने वाले कहाँ के हैं। मायने ये रखता है कितने गंभीर है, क्योंकि बहुत कम है जो उपवास और प्रार्थना के विद्यालय से पढ़कर आए हैं। बहुत कम है जो उपवास और प्रार्थना के विद्यालय से पढ़कर आए हैं।
क्योंकि बहुतों ने तो ऐसे विद्यालयों में अपना नाम तक नहीं लिखवाया। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उपवास एक आनंद का, एक खुशी का, एक जश्न है, एक पर्व है, जिसके बारे में जकरिया 8 का 18-19 में लिखा है। जकरिया 8 का 18 और 19। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्व के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। उपवास एक आनंद का समय होता है, जिसमें प्रभु की सेवकाई की जाती है। जहां हम प्रभु की सेवकाई अपने लिए एक सौभाग्य समझते हैं, क्या हम उसके लिए आनंदित नहीं होंगे? जब उपवास के द्वारा हम अपने आप को दीन करते हैं प्रभु के सामने और प्रभु के साथ एक गहरे संबंध में जाते हैं, क्या ये खुशी का मौका नहीं होता? इसलिए उपवास जब हम वचन में देखते हैं, एक आनंद, एक खुशी का समय होता है उन हर एक के लिए जो गहराई में, सच्चाई में परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं। आगे जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद उपवास के विषय में जो सिखाते हैं, उसके विषय में जब देखते हैं, सबसे बड़ा अगर हम पाठ बोले, प्रभु यीशु मसीह खुद उपवास के विषय में देते हैं अपने खुद के नमूने के द्वारा, अपने खुद के उदाहरण के द्वारा, कि उन्होंने खुद 40 दिन तक उपवास किया और उपवास की बात को पवित्र किया ताकि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। उसने ना केवल अपने जीवन के द्वारा नमूना दिया, बल्कि उपवास का विषय सिखाया भी। उसने अपने चेलों से कहा कि जब वो चला जाएगा तब उन्हें उपवास करना होगा। इसलिए अभी तक प्रभु आया नहीं, इसलिए यह समय उपवास का समय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास करो। ये नहीं कहा यदि तुम उपवास करो। आप अगर पढ़ने का मत्ती 6 का 16 अगर आप देखेंगे, मत्ती 6 का 16, मत्ती 6 का 16, इसे यहां पे लिखा है, जब तुम उपवास करो। यदि तुम उपवास करो करके नहीं लिखा। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जो कोई उसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु के साथ अपने दैनिक जीवन में उपवास को एक अभिन्न हिस्सा बना ले, कि उन्होंने उपवास करना ही है। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन गलत उपवास के विषय में भी बताता है, जो कि हम यशाया अध्याय 58 में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे उपवास हैं जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, जिसके विषय में परमेश्वर डांट लगाता या फटकारता है। यशाया 58 का 3 से 7 में पढ़ना चाहूंगा। यशाया 58 का 3 से 7। यहां पे लिखा है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीच टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो?
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? यहां पर परमेश्वर बता रहा है गलत उपवास क्या है। आपके मन में उपवास कभी भी धार्मिकता की जगह ले नहीं सकता। उपवास हमेशा ध्यान रखें हम प्रभु के लिए करते हैं, इसलिए जो प्रभु के सामने उपवास करता है उसने ध्यान देना है कि मेरा प्रभु के साथ का संबंध सही हो, मेरा प्रभु के साथ का संबंध सही हो। अगर ऐसे पाप मन में लेकर चलें जिसके विषय में प्रभु से क्षमा मांगी नहीं है, तो आपका उपवास करना केवल और केवल समय बर्बादी है, क्योंकि ऐसे उपवास के द्वारा परमेश्वर कभी कोई काम नहीं करेगा। आपको मालूम है उपवास का ये अर्थ नहीं कि मैं अपने दैनिक कामों को छोड़कर बैठ जाऊं, सब काम छोड़कर मैं आलसी बनकर बैठ जाऊं। अगर कोई काम करना है तो वो मुझे काम करना है। उपवास कोई बहाना नहीं कि मैंने काम नहीं करना। मेरा लोगों के साथ का संबंध भी सही होना है। ध्यान रखना, उपवास में मेरा परमेश्वर और मेरा लोगों के साथ, दोनों के साथ संबंध सही होना बेहद जरूरी है। तभी उपवास के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। उपवास कोई दिखावा करने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं कि मैं उपवास कर रहा हूं, जिसके द्वारा उपवास का एकमात्र लक्ष्य हो प्रभु की महिमा, उसकी महिमा। वही सही प्रकार का उपवास है। ऐसे उपवास के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना हो रही, प्रभु मुझे हर प्रकार के गलत उपवास से बचा। फिर आता है उपवास के प्रकार। उपवास के अलग अलग प्रकार हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, 3 प्रकार के उपवास है। सबसे पहला पूर्ण उपवास, जिसमें आप ना तो खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, जैसे नीनवे में हुआ, जैसे मूसा ने किया। और आपको मालूम है ऐसा उपवास आम तौर पर 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें पूरी रीति से खाना पानी सब बंद है, यानी 72 घंटे। बहुत ही ये परमेश्वर की अगुवाई में होकर ही करना। फिर अगला पूर्ण उपवास कौन सा होता है? ये वो इस उपवास है जिसमें आप पानी तो पीते हैं, लेकिन ना कोई दूध, ना कोई चाय, ना कोई फल, पानी के अलावा आप कुछ नहीं ग्रहण करते। ये है आम साधारण उपवास, जो कि अधिकतर विश्वासी कर सकते हैं, और ये आप 40 दिन तक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अक्सर कई लोग क्या करते हैं, उपवास बोलकर चाय 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 गुटकते रहते हैं, सारी भूख तो उपवास की खत्म ही कर देते हैं। फिर अगला आता है, तीसरा आता है आधा उपवास, पूरा नहीं, जो दानियल ने किया 3 सप्ताह तक, यानी 21 दिन तक, जिसके बारे में दानियल 10:2 मैं पढ़ना चाहूंगा। दानियल 10:2 यहां पे लिखा है, उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। इस आधा उपवास में क्या है कि आप दिन में एक बार हल्का भोजन करते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का भोजन। और जैसे आप दिन में 3 बार भोजन करते हैं, तो आपने दिन में सिर्फ एक बार ही हल्का भोजन किया, ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया। उस आधा उपवास में आप कई सप्ताह तक
प्रभु के सामने, प्रभु के चरणों में बैठ सकते हैं और अपने दैनिक काम कार्यों को भी कर सकते हैं, जिससे इतनी कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा खा भी रहे। पूर्ण उपवास में कई बार प्रार्थना करना भी बहुत कठिन हो जाता है, शरीर इतना टूट पड़ता है कि आप प्रार्थना भी नहीं कर पाते। तो हल्का भोजन जब आप ले रहे हैं, दिन में 3 बार की जगह सिर्फ 1 बार हल्का ले रहे हैं, तो वो आपको मदद करेगा कि अब प्रार्थना करने में भी आपको सहायता हो। इसलिए ये नहीं कि हाँ मैंने दिन भर उपवास रखा है तो रात के टाइम पूरे 2 बार का 1 बार में ही लपेट लिया, 1 बार में ही सारा खा लिया, कि सुबह से मैंने खाया नहीं इसलिए पूरे सुबह का दोपहर का सारा खाना मैं एक ही बार में खा लूं। ऐसा करने से उपवास भी बेकार है, आप अपने शरीर को भी डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब उपवास करते हैं, उपवास किस प्रकार से हमने करना है, उपवास की शुरुआत मैं आपको जस्ट मूलभूत बातें आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप अपने रेगुलर बेसिस पर अगर आप उपवास रखना है तो वो ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको मालूम है कई जगहों में, कलीसिया में सप्ताह में 2 बार विश्वासी लोग उपवास रखते हैं। 1 बार सब लोग मिलकर, पूरी कलीसिया मिलकर उपवास रखती है एक विषय को लेकर। दूसरा है कि व्यक्तिगत रूप से उपवास करना खुद की आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए और परीक्षाओं पर जय पाने के लिए। लेकिन समस्या आती है कि उपवास कैसे शुरू करें। तो उसके लिए बेहतर है 12 घंटे से शुरू करें, 12-12 घंटे का गैप पीरियड देकर, जो आपको मदद करेगा तैयार होने के लिए। क्योंकि आप जब शुरुआती समय में उपवास रखना शुरू करेंगे, आपका शरीर, अगर आपने कभी उपवास नहीं रखा, आप फर्स्ट टाइम उपवास के बारे में सोच रहे हैं, आपका शरीर क्या बोलते हैं ना, बलवा करेगा, आपके खिलाफ हो जाएगा और आपको ऐसा बोलेगा अगर आपने खाना नहीं खाया आप मर जाओगे, आप पागल हो जाओगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। ऐसे समय में आपको मालूम है आप भूख से मरोगे नहीं, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो खाने पीने के आदी है, खाने पीने के शौकीन हैं। उनसे उपवास रखना बहुत ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस परीक्षा का सामना करेंगे और इस भूख पर जय पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको उपवास रखना आसान हो जाएगा। आगे जब हम देखते हैं, इस बात से आप समझना, जब आप प्रार्थना करके आप उपवास कर रहे हैं, आप समझना आप भूख से मर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके द्वारा आपको बहुत एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छा आत्मिक अनुभव आपको प्रभु देगा। जब उपवास की तैयारी करें, जब उपवास की तैयारी करनी है, कैसे करना है, सबसे पहला हमने देखना है प्रार्थना करते हुए हमने उपवास की तैयारी करनी है। उसमें कई बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहला, उपवास करने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों उपवास रख रहा हूं, उस बात को समझना है। प्रार्थना करते हुए, उपवास के उद्देश्य को समझते हुए, उस लक्ष्य को समझते हुए उपवास का शुरू करना है। दूसरा, उपवास करते वक्त कितने समय तक के लिए आप उपवास करने जा रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर कर प्रभु से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उपवास रखना है कि कब शुरू करना है, कब समाप्त करना है। ऐसे करने आप जब प्रभु से मदद मांगेंगे, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। तीसरा, उपवास करते हुए प्रार्थना क्या है, प्रभु से मांगना और प्राप्त करना है क्या, एक गहरा बोझ, ताकि आप आत्मिक रूप से, आपका उपवास कोई शारीरिक ना रहे, आत्मिक रूप से आप बल प्राप्त करें और प्रभु आपकी मदद करे कि उपवास रखते वक्त शरीर अगर आपका साथ ना दे
ऐसी रुकावटें जब उत्पन्न हो, तब प्रभु आपकी मदद करे, आप पर अनुग्रह करे। इसलिए आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए हमने प्रार्थना करना, प्रभु की सेवकाई के लिए, मसीह की देह के लिए और नाश होने वाले लोगों के लिए, और प्रभु से विशेष वरदान प्राप्त करने के लिए, और उपवास में आनंद की आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमने उपवास करना है। इसलिए उपवास करते हुए हमारी प्रार्थना क्या होनी है? प्रभु शारीरिक रूप से बल तो देना। उपवास रखते वक्त आपको मालूम है कई बार उपवास तो रखा है, लेकिन पूरे टाइम आपको मालूम है हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों की बातें दिमाग में चलती रहती है। ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले। ऐसे में क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हर प्रकार के भोजनों की इच्छा को मेरे अंदर से तो दूर कर। तीसरा, अगर भूखे पेट सोना है प्रभु, सोने के लिए तो सहायता करना। फिर बुद्धि देना, आवश्यक बुद्धि और समझ देना कि उपवास का अंत इस प्रकार से हो जिससे शरीर की भी हानि ना हो, और इसके द्वारा आत्मिक बल में प्राप्त करो। फिर उपवास जब हम तोड़ते हैं, उपवास तोड़ते समय, उपवास समाप्त करते समय हमने किस बातों का ध्यान देना है? सबसे पहला, प्रभु को धन्यवाद और उसकी स्तुति करते हुए उपवास को समाप्त करना है। उपवास समाप्त करने का ये नहीं कि जल्दी जल्दी खाने के लिए भागो, कहाँ खाना रखा है, कहाँ क्या रखा है, कुछ भी खाना है जल्दी, इतने लंबे टाइम तक उपवास रखा है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। उस बात पर ध्यान देना कि खाने के लिए भगदड़ ना मचाए, बल्कि उस समय प्रभु को, समाप्ति के समय प्रभु को धन्यवाद और उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, क्योंकि ये परीक्षा है शैतान की कि हम तुरंत खाने के पीछे भागे। हमें इस इच्छा पर जय पाना है। और दूसरी बात, हमें ध्यान देना हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि एकदम से हैवी भोजन, ढेर सारा भोजन खाने से उपवास तोड़ते साथ आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए लिक्विड आइटम, हल्का हल्का भोजन लेना अच्छा रहेगा। बेहतर रहेगा आप अगले दिन से हल्का हल्का भारी हैवी डाइट ले। और उपवास के बाद जितना आप सामान्य रूप से खाते हैं, ये नहीं कि मैं भूखा हूं इसलिए इतने दिन से नहीं खाया या सुबह से नहीं खाया, ढेर सारा उसी टाइम खाएं। आपको मालूम है पेटूपन पाप है, पेटूपन होना पाप है। इसलिए मेरे खाने पीने में भी एक क्रम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और प्रभु की महिमा के लिए काम में आए। फिर प्रार्थना की आत्मा को बनाए रखना। जो आपने उपवास के समय प्रार्थना शुरू किया, वही प्रार्थना का एटमॉस्फेयर उपवास के बाद भी आपने उसे जारी रखना है। प्रभु के साथ चलते वक्त उस बात पर ध्यान देना है। फिर यहां पर आता है मध्यस्थ लोग जब मिलकर जब उपवास करते हैं, वो एक आशीष का कारण होता है। जब सारे इंटरसेसर्स या मध्यस्थ लोग जब मिलकर जब उपवास करते हैं, उसके लिए वचन में दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14 है, मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहां पर मध्यस्थ लोग जो प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु
हमारे देश ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हमारे देश पर तेरा न्याय हो रहा है। हम ये नहीं कहते हमारे देश के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति विश्वासी है, लेकिन प्रभु हम सब जिन्हें तूने मध्यस्थ ठहराया है, हम एक एक प्रभु तेरे सामने अपने आप को दीन करते हैं, उपवास करते हुए प्रभु अपने आप से मन फिराते हैं। प्रभु तो हम पर दया कर, हमारे देश पर दया कर, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से हमारे देश पर तो दया कर। तेरी दया हो, तेरा न्याय ना हो, सबके लिए प्रभु तू क्षमा कर। पूरे शैतान के गढ़ हमारे देश में से टूटने पाए, उसके लिए मध्यस्थ लोग मिलकर प्रभु के सामने उपवास जब करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो है एक और महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको मालूम है, यहां पर आते हैं उपवास की घोषणा करना। जब हम अंतिम समयों में रह रहे हैं, शैतान जब पूरा जोर मार रहा, पाप का साम्राज्य, शैतान का साम्राज्य जब इतनी तेजी से बढ़ रहा, तब ऐसे समय में हर एक ने, कलीसिया ने मिलकर उपवास और प्रार्थना करना है। जैसे परमेश्वर के वचन में हम योएल 1:13-14 में हम पढ़ते हैं। योएल 1:13-14, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश के सब रहने वालों को भी परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। जैसे से अंतिम दिनों में हम आते हैं, बहुत जरूरी है कलीसिया के अगुए, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग प्रभु के सामने अधिक से अधिक उपवास और प्रार्थना में समय बिताए कि प्रभु तो कार्य कर। अज्ञानता के दिन समाप्त हो गए। पहले हमें ज्यादा उपवास के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए हम खाने पीने में वापस लग जाते थे, कि हम भूल जाते थे कि हम दुष्ट के संसार में रहते हैं, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन जब अज्ञानता के समय दूर हो गए, परमेश्वर चाहता है उसके लोग भोजन प्रेमी ना बने, भोजन प्रेमी ना बने, पेटूपन से मन फिराएं, भोजनों का त्याग करें, अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए समर्पित करें। सवाल यह आता है, हमने उपवास के विषय में बहुत कुछ हमने एक झलक के रूप में देखा। क्या हम प्रभु के चरणों में मन फिराते हुए उपवास के साथ हम आएंगे? अंत में एक ही बात बोलेंगे, जब हम उपवास करते हैं, हम अपने जीवन में आखिरी ताकत लगा देते हैं। उपवास ये है, मेरे से जितना हो सका प्रभु मैंने सब किया। उपवास आखिरी ताकत लगाना, इससे ज्यादा प्रभु मैं और कुछ नहीं कर सकता। आत्मिक परमेश्वर के द्वारा हस्तक्षेप करने का ये बात आता है, उपवास, आखिरी दम लगाना। क्या हम, आप और मैं, हम एक एक जिन्हें परमेश्वर ये वचन सुनने का अवसर देता है, क्या परमेश्वर के चरणों में उपवास के लिए तैयार है? हमने पूरा उपवास का विषय नहीं देखा, सिर्फ एक झलक। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जितना हमने देख प्रभु ने मौका दिया, क्या हम उसके द्वारा सीधे मन से प्रभु के चरणों में आएंगे? उपवास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जब हम सीख रहे प्रभु, दया कर हम एक एक गंभीर हो जाए आपके वचन के प्रति प्रभु। हम एक एक के अंदर वो उपवास और प्रार्थना के लिए मन आप दें। एक एक से आप बात करें, इन वचनों को मनन करने के लिए आप सहायता करें, इसकी गंभीरता को समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए।
सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।